ये आपका एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आपका हो गया, जो वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका 26 तारीख के डेट में ही पब्लिक हो गया था। इसमें आपका क्या है कि आप एसएससी एमटीएस और हवलदार बताए थे कि ये दो पोस्ट आपका एक साथ ही आता है। इनका आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 26/6/2005 से लेकर के 24/7/2005 तक आप क्या कर सकते हैं, इनका फॉर्म भर सकते हैं। इनके अलावा यदि आप फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक कर गए, कहीं कुछ गलती लिख दिए हैं, तो उनके लिए आप 29/7/2025 से 31/7/2025 तक उनको आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एसएससी जो है 100 रुपया आपसे चार्ज करेगी, यानी 100 रुपया आप लगा करके आप उनको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम जो होना है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एक ही एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 24 अक्टूबर तक आपका क्या चलने वाला है, एग्ज़ाम चलने वाला है। और किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके एसएससी वालों से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर वैकेंसियां कितनी है। तो देखिए अभी जो है एमटीएस के बारे में नहीं बताया है कि एमटीएस जो है कितना वैकेंसियां है, क्योंकि टोटल वैकेंसी जो है कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे, कोलेक्ट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए जो है वैकेंसियां एमटीएस के बारे में अभी नहीं बताया है। लेकिन आपका हवलदार का जो है वो 1075 वैकेंसियाँ, ये टेंटेटिव है, आगे चल करके ये आपका क्या होना है, बढ़ना ही है। जैसे ही वैकेंसियाँ आपका जो है कैलकुलेट होता है तो फिर जो है एसएससी अपने वेबसाइट पे क्या करेंगे, उनको अपडेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने का डेट क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। इसके अलावा ये आपका एमटीएस के बारे में दिया गया है और हवलदार, इसमें दो प्रकार के पोस्ट आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इस पोस्ट को कौन कौन भर सकता है, उनके लिए एज क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एमटीएस के लिए एज जो होना चाहिए वो आपको 18 साल से लेकर के 25 साल तक रहना चाहिए। और आपका एज जो होना चाहिए वो 2 तारीख महीना 8, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का बात कर रहे हैं, वो 2002 के बाद होना चाहिए। एग्जैक्ट इस दिन है तो फिर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2 तारीख महीना 8 2002 के बाद होना चाहिए और 1 तारीख महीना 8 2007 से पहले होना चाहिए। एग्जैक्ट ये दिन है तो नहीं भर सकते, इनके बीच में होना चाहिए। और हवलदार के लिए आपका है 18 साल से लेकर के 27 साल तक। तो डेट ऑफ बर्थ किनके किनके बीच में होना चाहिए, तो 2/8/1998 से 1/8/2007 तक होना चाहिए। देखिए इसमें जो डेट ऑफ बर्थ देखा जा रहा है ना, वो 1 तारीख महीना 8, डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जा रहा है 1/8/2025 के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। इसके बाद आप लोग को पता है कि एज में जो है छूट भी मिलता है, एज में आपको छूट मिलता है। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से आपका जो है एग्जामिनेशन में भी कटअप कम जाता है, वहाँ पर भी छूट मिलता है। तो क्या है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। छूट का मतलब ये नहीं हुआ कि 5 साल छूट है तो जो फॉर्म 18 साल से है तो 13 साल से भर सकते, नहीं, छूट आगे आपको मिलेगा। जैसे जो फॉर्म आप 18 से 25 साल तक भर सकते हैं, 5 साल का छूट होगा, तो 18 से 30 साल के भी हैं तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये इसके लिए क्या चाहिए उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आप लोग देखते रहिए। चलिए, ये वही आपका छूट के बारे में दिया गया है। फिर आपका जो मेन पॉइंट है, हम लोग केवल मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, बाकी बात कीजिएगा सर फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए। देखिए 10th लेवल पे सबसे बेहतरीन जॉब का बात करेंगे तो ये एक ही जॉब आपका है, एमटीएस, जो आपका 10th लेवल पे वैकेंसियाँ निकालती है और काफ़ी बेहतरीन जॉब है। मात्र 10th पास हैं तो 30 से 35 हज़ार का जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका डिग्री जो देखा जाएगा वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आपके पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन एग्जाम के पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट में भी दूसरा कोई ऐसा एग्जाम जिसका वैल्यू मैट्रिक के बराबर है। यदि वो एग्जाम पास किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डिग्री आपके पास जो है 1/8/2025 से पहले आप लोगों के पास डिग्री आ जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट आपकी आ जानी चाहिए 1/8/2025 से
पहले पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी समझ गए कि सर केवल और केवल क्या पास है, मेरा मैट्रिक पास है। इनके अलावा आगे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ करेंगे सर, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, ssc.gov.in। यहीं पे जा कर के आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने से पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है कि मान लीजिए एसएससी का तरह तरह का आप फॉर्म भरते रहिएगा, तो बार बार कितना नाम, पापा का नाम, अब माँ का नाम, ये सब चेंज होता है, नहीं होता है। तो एक बार भर दीजिए, फिर दोबारा वही OTR से आप फॉर्म भर दीजिएगा। नाम सब फिल उल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सब सारा कुछ आपका जो है पहले वाला जो रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये उनके बारे में था। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको तो बता ही दिए कि आपका 10th पास होना चाहिए, बिना 10th पास का जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने का फीस कितना है सर, तो दो ही कैटेगरी से फीस वसूला जाता है। मेल कैंडिडेट से, यानी आप लड़के हैं, और यदि आप जनरल से हैं या OBC से हैं तब आपको 100 रुपया करके लगेगा। इनके अलावा जो SC में हैं या ST में हैं और लड़के हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लड़कियां किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी जाति के लड़कियां हैं, 1 भी रुपए उनको फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फॉर्म का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लड़कियां के लिए क्या है आपका, बिल्कुल फ्री है। अब बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम का सेंटर क्या, वो तो आप लोग को बता ही हैं। एसएससी का वही रूल है कि आप 3 सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वही 3 सेंटर में से कोई एक सेंटर में आपका क्या हो जाना है, एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो आप अपने घर के आसपास देख लीजिएगा, पूरा सेंटर का लिस्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने अगल बगल में ही ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जाइएगा, एग्जाम दे के आ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर एक ही एग्जाम होता है तो एग्जाम कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो बाबू, 2 सेक्शन में एग्जाम होता है। सेक्शन 1 आपका होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60, 20 एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60, 45 मिनट में इसको करना रहेगा। ये केवल पास करना है। ये 60, 60, 120 नंबर का ये एग्जाम जो होगा इसको केवल पास करना है। इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन में। पास करना है केवल इनको। ठीक है, 30% में पास माना जाता है, तो इसको केवल पास करना है। बाकी जो आपको जॉब मिलेगा वो इसके आधार पे मिलेगा। जनरल अवेयरनेस यानी ये GK GS आपका हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इनके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर इंग्लिश का क्वेश्चन होना। ये 25-25 क्वेश्चन का आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75। नेगेटिव भी रहेगा, सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आप जो प्राप्त कीजिएगा कट जाएगा। इसमें आपका नेगेटिव भी मार्किंग नहीं रहता है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो मतलब मैथ, रीजनिंग आपको केवल पास करना है, 20-20 क्वेश्चन 60-60 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा, 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75-75। ये 150 के हिसाब से ही आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। ठीक है, चलो इसके बाद ये आपका सिलेबस दिया गया कि मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल GK GS में क्या पढ़ना तो बाबू आपको पूरा पड़ेगा। इनके अलावा जब MTS का बात, जब हवलदार का बात कीजिएगा तो इसके लिए एक और एग्जामिनेशन होता है। किसके लिए, हवलदार के लिए। वो आपका फिजिकल होता है जिसमें आपको टहलना होगा आपको 600 मीटर टहलना होगा 15 मिनट में, और महिला को 1 किलोमीटर टहलना होगा कितना मिनट में, 20 मिनट में। खैर ये तो आप लोग आसानी से इतना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को होनी ही नहीं चाहिए। इसको आसानी से हंसते खेलते हुए चले जाइएगा। इनके अलावा जो है हाइट का बात करते हैं, पुरुष का जो हाइट होना चाहिए वो 175.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हवलदार के लिए बात कर रहे हैं। MTS के लिए आप 1.5 फुट का है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हवलदार के लिए आपका है 157.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और चेस्ट जो होना चाहिए वो 81 होना चाहिए आपका, फुल्ली एक्सटेंडेड, मतलब आपको फुला करके जो आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर जो है ये हाइट होना चाहिए। बाकी फीमेल का चेस्ट सब जो है ये चेक नहीं होता है, बस एज देखा जाता है कि उनका एज नहीं, उनका वेट देखा जाता है। उनका वजन 48 kg होना चाहिए, 48 kg वजन होना चाहिए। देखिए लड़कियों लोग, अब खा करके तुम लोग भी मोटा बनो, ठीक ना। यदि तुम लोगों को जाना है किसमें, हवलदार में, 48 kg वजन नहीं होगा,
छांट देगा हवलदार से। खैर कोई बात नहीं, एमटीएस का भी फॉर्म भर सकते हो। हवलदार में जो नहीं जाओगे तो एमटीएस में, इसलिए खाना पीना पे ध्यान दो। ठीक, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और कुछ समझने का कोशिश करते हैं। जो हम लोगों का काम का चीज़ है, केवल उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझ रहे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है। जब आप एग्जाम पास कर लीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। यदि आप ओबीसी से भरे हैं तो ओबीसी का लाभ लीजिएगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए बाबू। SC ST से भरे हैं, SC ST का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे, लास्ट टाइम में भागा देगा। ये नहीं कि जनरल में आपको काउंट कर लेगा, नहीं। शुरू से आप SC ST बन करके एग्जामिनेशन दिए हैं तो लास्ट टाइम तक भी आपको SC ST का क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो ये किसके बारे में था, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में था। बाकी है प्रोसेस टू फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे भरिएगा इसके बारे में तो बताएं। पार्ट 1 में आपको यदि पहली बार एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आधार बेस्ड आपका आधार बेस आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सत्यापन करना पड़ेगा। आधार बेस आप क्या कर लीजिएगा, वहाँ पे आधार दे करके अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, वेरीफाई होगा OTP के थ्रू। ईमेल ID चाहिए, वेरीफाई होगा ये भी OTP के थ्रू। फिर आधार नंबर चाहिए। यदि ये नहीं है, मान लीजिए आधार कार्ड आपके पास नहीं है, उस केस में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज ID, ये सब आपका, या एम्प्लॉय ID है, यदि गवर्नमेंट से हैं या प्राइवेट से हैं तो वो सब भी आपका क्या आ जाना है, काम आ जाना है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि आधार कार्ड से ही वेरीफाई कर लीजिएगा, फायदा होगा। कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा, आपका थंब से ही मिला दिया जाएगा, हाँ आप जनरल, आप सही में जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो पहले OTR कर लीजिएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद जो है OTR के बाद तब फिर क्या कीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा। जब OTR कीजिएगा तो आपका इस टाइप से आपका आएगा, पर्सनल डिटेल आएगा, फिर पासवर्ड आपको आएगा क्रिएट करने के लिए। ये पासवर्ड को आप लोग जरूर याद करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। आगे भविष्य में कभी भी SSC का फॉर्म भरिएगा तो बार बार आपको नाम उतना फिल करने की जरूरत नहीं होगा। लगभग 70% पहले से फिल किया हुआ रहेगा, 30% फिल कीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, तो मोबाइल से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एडिशनल डिसेट है, फिर लास्ट में आपका है, आप डिक्लेयर कीजिएगा कि हाँ सब कुछ जो भी डाल रहे हैं हम बिल्कुल क्या डाल रहे हैं, सही डाल रहे हैं। इसके अलावा फोटो जो है वो लाइव फोटो आजकल अपलोड कर रहा है, लाइव फोटो मांग रहा है SSC वाला भी। पहले क्या होता था, बचपन का कोई फोटो दे दिया, कोई 4 साल पुराना फोटो दे दिया, कौन जाएगा फोटो खिंचवाने के लिए। तो आजकल SSC वाला जो है लाइव फोटो डलवा रहा है कि नहीं, फोटो जो है लाइव चाहिए। फोटो आपका इस कैटेगरी का चाहिए तो आपका फोटो को जो है अलाउ किया जाएगा। इनके अलावा किस टाइप के फोटो को अलाउ नहीं किया जाएगा ये तो बार बार बताते हैं। इस टाइप का फोटो रहेगा या पीछे कुछ अलग टाइप का रहेगा, ब्लर रहेगा, व्हाइट रहेगा, तो या चश्मा। अब मान लीजिए कि जैसे हमको चश्मा लगा हुआ, हम सब दिन चश्मा पहनते हैं, लेकिन जब SSC का फॉर्म भरिएगा इस चश्मा को उतार लीजिएगा, क्योंकि चश्मा के साथ रहेगा तो वो नहीं मान्यता देगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो चश्मा, बिना चश्मा का ही आपको क्या करना है, फोटो खींचाना है। ये फोटोग्राफी के बारे में है, आपको सीधा होकर देखना है। इस सब टाइप का फोटो यदि चलेगा, ये सब टाइप का फोटो आपका नहीं चलने वाला है। ठीक ना, चलो इनके बात है कि जो भी सर्टिफिकेट बनाओगे, देखो उसका फॉर्मेट दे दिया है, फॉर्मेट दे दिया है। जो भी सर्टिफिकेट बनाओगे, जो भी SC ST कैटेगरी से हो सर्टिफिकेट बनाओगे, इस फॉर्मेट पे एक बार सर्टिफिकेट बना लेना, जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। बाकी जो OBC कैंडिडेट है उसका 3 साल तक ही वैलिड रहता है। तो देख लेना, इस फॉर्मेट पर ही बनाना। जो भी सर्टिफिकेट बनाओगे इस फॉर्मेट पे बनाना। देख लो ऑफिशियल से, ऑफिस से जो भी सर्टिफिकेट बनाओगे तुमको इस फॉर्मेट पर ही सर्टिफिकेट बनाना है। बोलोगे सर ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, वही SSC का ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर लो ना। देखो 72 नंबर 71 नंबर पेज में आपका ये SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट। SC ST सर्टिफिकेट के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मेट में सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, बन करके रहना चाहिए। ठीक ना, तो बाकी यही आपका है, यही आपको आज जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे कि आपका जो है SSC MTS का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिनका फॉर्म भराई शुरू हो गया है, आप SSC MTS का फॉर्म भर दें। 10th पास पे फॉर्म है, केवल और केवल आप 10th पास हैं, आपका एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप SSC MTS का एग्जाम दे सकते हैं। आपका एज 18 से 27 साल है, SSC हवलदार के लिए भर सकते हैं। फॉर्म तो दोनों आप टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका एक ही होगा। फिर पोस्ट प्रिफरेंस के हिसाब से MTS लेना चाहेंगे कि आप हवलदार पहले क्या दिए हैं, फिर उस हिसाब से कटअप जारी होता है, फिर उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। एग्जाम एक ही होता है,
प्री एग्जाम होता है, 2 सेक्शन में खुलता है। मैथ और रीजनिंग का 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60-60 120 नंबर, केवल पास करना है। इसके बाद आपका जीके और इंग्लिश का 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स, यही 150 मार्क्स के हिसाब से आपका क्या होता है, जॉब लगता है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे। तो आप लोग क्या करें, एसएससी का फॉर्म भर दें, बाकी तैयारी में लग जाएं। बाकी हम लोग तनु क्लासेस एप्लीकेशन पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम आपका कवर होगा, रेलवे के सारे एग्जाम कवर होगा। यदि कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच। मात्र 499 रुपीज़ फीस है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लें, 87 096 10 975। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, और भी कोई प्रकार का आपका प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियोज को यहीं पिन करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।